प्रेमानंद जी के सत्संग। सैनिकों को देखकर महाराज जी क्यों हुए प्रसन्न और क्यों कहा आपकी जय हो। श्री प्रेमानंद महाराज जी मिलने आए सैनिकों को देखकर महाराज जी ने कहा कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम अपने भारतीय सैनिकों को देखते हैं तब हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। हम अपने राष्ट्र के सैनिकों को एक संत मानते हैं, क्योंकि जहां हम 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते वहां इनकी ड्यूटी लगती है और ये देश सेवा के लिए प्राण समर्पित किए हैं। महाराज जी ने इन सैनिकों की तारीफ की और कहा कि आप लोग देश के लिए काम करते हैं और कई मीलों घरों से दूर रहकर देश सेवा करते हैं। आप सभी सैनिकों की जय हो, खूब नाम जप करो और राष्ट्र सेवा और समाज सेवा में रहो, आपका स्वागत है। मथुरा जेल अधीक्षक ने पूछा महाराज जी से सवाल। इससे पहले मथुरा जेल अधीक्षक महाराज जी से मिलने आए थे और उन्होंने सवाल किया कि जिस जेल के वो अधीक्षक हैं वहां पर 1600 कैदी हैं। वहीं इनमें से कई कैदी ऐसे हैं जो कई सालों से जेल में बंद हैं। जेल में बंद कैदी के अपने परिवार वालों से न मिल पाते हैं, न ही बातें कर पाते हैं और इस वजह से जेल में बंद कैदी का परिवार तिल तिल मरता रहता है। तो वहीं जेल में बंद कैदी सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। अधीक्षक ने भी कहा कि हमने आपकी प्रेरणा से राधे राधे का जाप कराना शुरू किया है, जिसकी वजह से काफी परिवर्तन आया है और अब आप इन कैदियों को कुछ संदेश दीजिए। वहीं महाराज जी ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि वो निर्दोष हो और उन्होंने वो अपराध नहीं किया हो, लेकिन इस समय जिस अपराध के लिए उन्हें सजा मिली है ये वो पाप जो वो भोग रहे हैं। इसी के साथ महाराज ने कहा कि आत्महत्या वो उपाय नहीं है जिससे हम मुक्त हो जाएं, ये वो पाप है जिसका आपको दंड भोगना पड़ेगा। वहीं महाराज ने भी ये कहा कैदियों को ये सोचना चाहिए कि जेल की सजा मिली तो क्या हुआ, हम नाम जप करें और देखना सब आसान हो जाएगा। इसी के साथ महाराज जी ने कहा उन्हें ये सुनकर अच्छा लगा कि कैदी भी नाम जप करते हैं। और प्रेमानंद महाराज ने बताया वीर सैनिक की कहानी अनडिफाइंड। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना, यह देश है दुनिया का गहना। यह कहानी एक वीर सैनिक के परिवार की है। एक सैनिक का परिवार गांव में रहता था। उस परिवार में सैनिक राम सिंह, उसकी पत्नी सीमा व 2 बेटे कुणाल व राजू थे। राम सिंह सेना से रिटायर थे। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थी तथा उन्हें वीर पदक मिला था। वह अपनी वीरता की कहानियां अपने बच्चों को सुनाते थे। राम सिंह के पिता भी सैनिक थे तथा वह भी वीरता के पदक से सम्मानित थे। अत यह परिवार सैनिक परिवार था तथा देशभक्ति से ओतप्रोत था। बचपन से इस प्रकार की कहानियां सुनकर सुनकर कि कुणाल व राजू बड़े हो रहे थे। दोनों ने शुरू से मन बना लिया कि वह भी सेना में ही जाएंगे। दोनों ने अपनी पढ़ाई शुरू की। स्कूल में दोनों होशियार थे। अपनी अपनी कक्षा में दोनों प्रथम आते थे। माँ चाहती थी कि बेटे बड़े होकर अफसर बने तथा देश का नाम रोशन करे। पहले कुणाल ने एनडीए की परीक्षा दी तथा उसका चयन एनडीए में हो गया। वह ट्रेनिंग में गया। माँ ने सोचा कि राजू तो इंजीनियर या डॉक्टर बन जाए, लेकिन राजू ने भी एनडीए की परीक्षा दी तथा वह भी ट्रेनिंग में चला गया। दोनों ने अच्छे से ट्रेनिंग की तथा दोनों सेना में अफसर बन गए। राम सिंह को अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ कि उसके दोनों बेटे सेना में अफसर बन गए। कुणाल की ड्यूटी कश्मीर बॉर्डर पर लगी। उसके साथ उसकी पूरी बटालियन थी। वह देश सेवा से ओतप्रोत था तथा उसने निश्चय किया था कि वह बॉर्डर पर आतंकवादियों को देश में घुसने नहीं देगा। एक दिन उसे पता चला कि आतंकवादी देश में घुसना चाहते हैं। वह अपनी टीम के साथ उसी जगह पर पहुंचा जहां से आतंकवादी घुसना चाहते थे। उसने मोर्चा संभाल लिया। पाकिस्तान के सैनिकों ने वहां पर हमला किया, कवर फायर दिया। कुणाल ने उनका सामना किया। रात दिन लड़ाई होती रही। कुणाल के साथ सैनिक भी एक ब्लास्ट में मारे गए। उसे भी गोली लगी। वह चाहता तो जान बचाकर जा सकता था।
उसने अपनी यूनिट से सहायता मांगी। जब तक सहायता व अन्य सैनिक पहुंचते, आतंकवादियों को रोकना जरूरी था। उसने फायरिंग जारी रखी। उसने उनमें से अनेक आतंकवादियों को मार दिया। वह लड़ता रहा, उसका खून बहता रहा, उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसने मोर्चा नहीं छोड़ा। अंतिम आतंकवादी भी उसने मार गिराया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। जैसे ही दूसरी यूनिट पहुंची, उसने उन्हें बताया तथा दम तोड़ दिया। दम तोड़ते वक्त उसने कहा कि भारत माता की जय। मैंने देश के दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया, अंत तक हार नहीं मानी, अपना सर्वोच्च बलिदान मैंने दिया। अब मैं जा रहा हूं। दोबारा यदि मेरा जन्म हो तो मैं पुनः सैनिक ही बनना चाहूंगा। भारत माता की जय कहकर उसने दम तोड़ दिया। जब उसके बलिदान की सूचना उसके पिता को मिली तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुणाल पर गर्व है, उसके बलिदान पर गर्व है, समस्त भारत को उसके बलिदान पर गर्व है। उसका अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। उसके पिता ने कहा कि मेरा बेटा देश के काम आया, अंत तक उसने देश की रक्षा की, इस बात पर मुझे गर्व है। मैंने दूसरा बेटा भी सेना में ही भेजा है, जो देश सेवा ही कर रहा है, वह भी देश का ही काम कर रहा है। कुणाल को मृत्यु उपरांत उसे वीरता पुरस्कार मिला। उसके पिता ने उसे प्राप्त किया। प्रत्येक भारतीय उस पर गर्व करता है। हमें अपने वीर सैनिकों पर गर्व है, जो देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, स्वयं कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। यह है एक सैनिक के सर्वोच्च बलिदान की कहानी। यह हमें प्रेरणा देती है कि कैसे एक सैनिक देश सेवा करता है और देश की सुरक्षा करता है।